लेकिन बिन्नू साहब, अब तो यहाँ पर शंकराचार्य की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ तो हत्या का प्रयास किया गया। जो जवाब उनकी तरफ से दिया गया उसमें लिखते हैं कि भाई किले की और एक स्थान पर ढलान पर पालकी को खड़ा कर छोड़ दिया गया। पालकी वहां पर सरक कर नदी खड्ड में जाकर गिर पड़े और इस प्रकार से उनकी हत्या का कुत्सित, जघन्य और घृणित प्रयास किया गया। बिन्नू साहब, बिन्नू साहब, विनय सिंह बिन्नू को जवाब देने दीजिए। थोड़ा सा समय मेरे पास त्रिपाठी जी कम है, त्रिपाठी जी समय थोड़ा सा कम है। बिन्नू साहब जी। पूजा जी, देखिए ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। अभी राजनीतिक विश्लेषक हमारे जो है घोल मोल जो है अभी राजीव जी ने बोला है, स्पष्ट जवाब तो नहीं दे पा रहे थे, इधर उधर घुमाने का प्रयास। ये सीधा जानिए कि इस समय अपने कर्मों के हिसाब से महमूद गजनवी की सरकार है। ये जो कार्य, इनके घृणित कार्य जो बराबर सनातन के खिलाफ चल रहे हैं, इसे अगर महमूद गजनवी की संज्ञा दी जाए तो कम नहीं है। अगर इन्हें कहा जाए ये अंग्रेजों के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे लोगों को बांटने का काम। अभी तक इन्होंने जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, अब संतों को भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से सतुआ महाराज के यहाँ देखिए एक डीएम जाकर के रोटी सेक रहा है और एक संत स्नान करने के लिए परेशान है, उसे स्नान कराने के लिए ले जाने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है। तो ये क्या समझा जाए? ये विद्वेष कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ये व्यक्तिगत अपना विद्वेष है जो अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बराबर जब भी सरकार के तरफ से गौ रक्षा ये सब चीजों को लेकर के आवाज उठाई है तो उसका कहीं न कहीं अपने ऊपर ये मानते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लेकिन यहाँ पर जो तमाम भाजपा नेता हैं, खुद अभी अनिल दुबे भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे बिन्नू जी, कि भाई आप इसमें सरकार को क्यों बीच में घसीट रहे हैं, सरकार को आप क्यों कह रहे हैं? योगी जी ने तो कोई जवाब दिया नहीं। किसी ने अगर प्रमाण पूछा है तो योगी जी उस पर ध्यान देंगे और कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई भी होगी, ऐसा विश्वास जता रही थी कल साध्वी निरंजन ज्योति। तो क्या ये जंगल राज है? ये जंगल राज है। दो बार नोटिस भेजा जा रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बिना भेजा जा रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? इतने दिन से चल रहा प्रकरण चल रहा, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और मुख्यमंत्री कान में तेल डाल करके सो रहा है। ये कौन से ये किसके पल्ले पड़ेगा? ये सनातन का घोर अपराध है सनातन के लिए योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। इसे जनता कभी माफ नहीं करेगी और इसे पूरा देश कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरह का कृत्य है एक संत को, अरे हम कहते हैं अभी इन्होंने बताया पट्टाभिषेक नहीं हुआ, वो जो 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसमें यह है कि पट्टाभिषेक पर, लेकिन पट्टाभिषेक तो पहले हो चुका था। उन्होंने शंकराचार्य कहने के लिए मना नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ने, कहीं मना नहीं किया। अब तो उनके गंगा स्नान पर अगर इस नोटिस का जवाब नहीं दिया, उनकी गंगा स्नान पर रोक लगाने की बात तक प्रशासन ने कह डाली है। उनकी संस्था को जमीन जो उनकी वो भी जब्त करने की बात भी कह डाली है। बिन्नू साहब वही तो मैं कह रहा हूं। जो कहा जाता है महमूद गजनवी औरंगजेब के समय में भी संतों के साथ इतना घृणित आचरण नहीं हुआ था जो इस सरकार में हो रहा है। चलिए